नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। कुछ नहीं कर सकता है। इन साल तो पंचायतों की स्थिति विकास के संबंधित बहुत दयनीय रहा। जैसे सरकार ने पूर्व में एक निर्णय ले लिया था कि 15 लाख से नीचे भी 100 रुपया के भी अगर बात होगी तो वो टेंडर के जरिए आएगा। ज्यों ही ये बात आई और कागज़ पहुंचा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिला के जो भी मुखिया संघ के अध्यक्ष थे सब लोग मिल के और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद और विभाग से मिलने के बाद कम से कम मुख्यमंत्री ने उस फैसले को वापस ले लिया है। जैसे कि पहले से पंचायत था वो चलता है। इस डेमोक्रेसी में सबसे कंपल्सरी है कि डेवलपमेंट इन विलेज इन दिस टाइम अबाउट द माई कंट्री इन होल पंचायत। दिस इज द आई गिव द प्रायोरिटी कि डेवलपमेंट इन माई विलेज इन माई पंचायत इट इज माई प्रायोरिटी इन दिस टाइम। बीइंग ए मुखिया, बीइंग ए 73 सालों से विकास की बात होती है और ये जो परंपरा है देश का झंडा तोलन का, इसको तो हमारे पुरखों ने सींच के लाया था, उसको हम हर हाल में बरकरार रखेंगे। लेकिन इस देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा, वार्ड का विकास होगा। आप NH बना लिया करेंगे, बड़े बड़े सिटी बना लिया करेंगे, टाउन को मॉडल बना दिया करेंगे, लेकिन जब तक गांव का विकास नहीं होगा इस देश का मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी जैसे कि पता है आपको, आज स्वतंत्रता दिवस है और आज के दिन पूरा देश खुशी मनाता है, चाहे वह किसी कास्ट, वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म से हो। प्रत्येक लोग खुशी का इजहार करते हैं और झंडा फहराते हैं और इस कार्यक्रम के ज़रिए इस देश के प्रति प्रेम, स्नेह, प्यार, मोहब्बत रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि इस राष्ट्र में भी करता मोहब्बत। इसी बीच हमारे साथ पश्चिमी चंपारण जिला के मुखिया महासंघ के अध्यक्ष जनाब अफसर इमाम साहब जुड़े हुए हैं और अभी पंचायती राज की क्या हाल है और मुखिया लोग किस तरह क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आज का जो दिन है इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। सर, अभी तात्पर्य सर ये कि पंचायती राज के बारे में सर मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं आप उनके बारे में दिखाएं, अभी स्थितियाँ क्या है, किन किन हालातों से होकर आप गुजर रहे हैं। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं पहले आप सब देशवासियों को, आप मीडिया कर्मियों को, जो डेमोक्रेसी के चौथे पाठ होते हैं और पंचायत के जनता, जिला की जनता और 303 मुखिया हैं इस ज़िला में, सबको हम धन्यवाद करते हैं और इस उम्मीद और आशा के साथ कि वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में विकास के प्रति और रुचि लेंगे। और जहाँ तक सिस्टम का सवाल है, इस सरकार का सवाल है और पंचायती राज की बात है, सरकारें जब तक पंचायती राज को कुछ नहीं देगी तो स्वतंत्र रूप से भी हमारा हेडमैन, पंचायत का मुखिया कुछ नहीं कर सकता है। इन साल तो पंचायतों की स्थिति विकास के संबंधित बहुत दयनीय रहा। जैसे सरकार ने पूर्व में एक निर्णय ले लिया था कि 15 लाख से नीचे भी 100 रुपया के भी अगर बात होगी तो वो टेंडर के जरिए आएगा। ज्यों ही ये बात आई और कागज़ पहुंचा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिला के जो भी मुखिया संघ के अध्यक्ष थे सब लोग मिल के और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद और विभाग से मिलने के बाद कम से कम मुख्यमंत्री ने उस फैसले को वापस ले लिया है। जैसे कि पहले से पंचायत था वो चलता रहेगा और आगे हम लोगों की डिमांड है कि पंचायत सरकार भवन बनानी है। तो पूर्व में जो मुखिया लोग पंचायत सरकार बनाए थे, लेकिन हम लोगों के समय में सरकार ने निर्णय लिया कि ये कम से कम भवन निर्माण इसको बनाएगा। ठीक है, सरकार का निर्णय है, सरकार का आदेश है, सरकार चाहती है कि भवन निर्माण विभाग बनाए तो हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं ये बनाए, लेकिन उसका देख रेख, मॉनिटरिंग और उसका भुगतान पंचायत के तहत हो, ताकि पंचायत की स्वतंत्रता और 73वें संविधान में 29 प्रस्ताव जो है डिमांड है हमारा
वो कम से कम लागू हो। और सबसे बड़ा चीज़ होता है पंचायत में कि ग्राम सभा, और ग्राम सभा भी चाहती है कि हर पंचायत में पंचायत के देख रेख में एक पंचायत भवन बने, तथा आगे भी सरकार का निर्णय है कि हर वार्ड में लाइट का व्यवस्था करना, और वो भी वो टेंडर के जरिए ब्रेडा को दे दिया है। हम लोगों की डिमांड है कि ब्रेडा इस काम को करे, लेकिन हमारे वार्ड सदस्य या हमारे कार्यकर्ता मुखिया हम लोग अपना निगरानी में और सही कराएं, और उसका जो भी भुगतान हो, पंचायत का पैसा है, पंचायत अपना देख रेख में भुगतान कराए ताकि अच्छा काम हो। और सबसे बड़ा डिमांड है कि हमारा ग्राम सभा की जो डिमांड हो, जो प्रस्ताव हो, उसको सरकार हर हाल में लागू करे। और सरकार को इस सब बातों को हम लोगों ने लिख के दिया है, उनके ब्यूरोक्रेसी से, उनके अफसरों से हम लोगों को सचिवालय में बैठ के डिपार्टमेंट में हमारे संघ के द्वारा ये वार्ता हुई है। सरकार हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता का समय लिया है, और उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए पंचायत को कभी वो फॉरगेट नहीं करेंगे, कभी अवहेलना नहीं करेंगे। चाहे कि जिस तरह से होगा पंचायत के मर्यादा को बरकरार रखेंगे। अच्छा सर, चूँकि यही आपके पास मजबूरी है कि जिससे आप लोग विकास का कार्य नहीं कर पा रहे हैं और जनता मुखियागण से काफ़ी निराश है, इसलिए कि विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है। इस पर सर मैं चाहूँगा सर शॉर्टकट में कुछ आप जनता को कुछ सुझाव दें। इसलिए पूर्व में जैसे इनका सिस्टम का जो पैसा था वो टाइमली आ जाता था, और ग्राम सभा में जो चयनित होता था चेक के माध्यम से ग्राम सेवक के जरिए उस काम को जल्दी करा दिया जाता था। इस बार सिस्टम में नियम बन गया है, और अभी टायर्ड अनटायर्ड की बात हो गई है, पोर्टल पे चढ़ा नहीं है। हम लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच के स्थिति में इस परिस्थिति में हम लोग हैं और काम कर रहे हैं। जैसे इंदिरा आवास है, और उनका जो बनाने के लिए अधूरा मकान था उसको पूरा करना था, उसको मरम्मती में पूरा करना था। सरकार, केंद्र सरकार अभी तक बिहार सरकार को इस मद में कोई राशि जारी नहीं किया है। उस इन आवास के संबंध में बिहार सरकार भी मजबूर है, और जब बिहार सरकार मजबूर है तो पंचायत सरकार में ये कहाँ से हो सकता है। जब सरकार वादा कर रही है उसको देगी, तो मुखिया को क्रियान्वयन कराने में, अमल दरामद कराने में, इम्प्लीमेंट कराने में जनता के सहयोग से, वार्ड सदस्यों के सहयोग से, और हमारे जो विभिन्न कार्यकर्ता हैं उनकी सहयोग से हम लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे। चलिए सर, लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे? आज 78वां स्वतंत्र दिवस है और 77 साल इस राष्ट्र के आज़ाद हुए या बने हुए पूरे हो गए हैं। क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो आपकी बातों को सुन रहे हैं? 78 सालों से विकास की बात होती है, और ये जो परंपरा है देश का झंडा तोलन का, इसको तो हमारे पुरखों ने सींच के लाया था, उसको हम हर हाल में बरकरार रखेंगे। लेकिन इस देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा, वार्ड का विकास होगा। आप NH बना लिया करेंगे, बड़े बड़े सिटी बना लिया करेंगे, टाउन को मॉडल बना दिया करेंगे, लेकिन जब तक गांव का विकास नहीं होगा, इस देश का विकास नहीं होगा। तो सबसे इस डेमोक्रेसी में सबसे कंपल्सरी है कि डेवलपमेंट इन विलेज इन दिस टाइम अबाउट द माई कंट्री इन होल पंचायत। दिस इज़ द आई गिव द प्रायोरिटी कि डेवलपमेंट इन माई विलेज, इन माई पंचायत। इट इज माई प्रायोरिटी इन दिस टाइम, बीइंग ए मुखिया, बीइंग ए प्रेसिडेंट। तो इनकी प्राथमिकता ये है कि हाँ, कि सबसे पहले जो भी पिछड़ा इलाका है इसको विकास की गति मिले, जिससे ये भी अपने विकास की मंजिल तक पहुंच जाए। सर मैं चाहूँगा सर 2-4 शब्द आप स्वतंत्रता दिवस पर आप अपने लोगों को बधाई दे दें। मैं इस शुभ अवसर पे अपने 303 मुखिया लोगों को और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वार्ड सदस्य हैं, और इस ज़िला के जो भी आम जनता है, इस खुशी के त्यौहार में, राष्ट्रीय पर्व के त्यौहार में मैं सबको धन्यवाद देता हूं। लेकिन
कभी भी कंप्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे कि हमारे ग्राम सभा पर सरकारें जो भी हो अगर अटैक करती है तो इस चीज़ को आई कैन नॉट एक्सेप्ट इन इशूज एनी इशूज इन एनी इशूज इन दिस टाइम अबाउट द सिचुएशन। थैंक यू सर, आपका शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया और आपका धन्यवाद। चलिए देखते हैं पंचायती राज के लिए खासकर बिहार सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिनको विकास पुरुष कहा जाता है, विकास पुरुष है, उसी प्रकार बिहार को भी विकास राज्य से संज्ञा दी जाएगी कि नहीं, ये तो बात की बात है। चूँकि जब तक आप एक छोटा सा इलाका, गांव को, टोला को, वार्ड को, मोहल्ला को डेवलप नहीं कीजिएगा, तब तक बड़ी बड़ी सिटियाँ, बड़े बड़े हाईवे और बड़े बड़े स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन लाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चलिए देखते हैं इस खबर को देखने के बाद क्या डिसीजन लेते हैं हमारे अधिकारीगण। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम की कैमरा पर्सन। सरकार तो ओनली फॉर सर्वेंट्स, गवर्नमेंट इज ऑल इन दिस टाइम। सर्वे सर्वा जो भी है गवर्नमेंट है। हाँ, माय ग्रीवांसेज इज ए प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं चाहूँगा ग्रास रूटेड, इट इज माई फंडामेंटल राइट इन दिस टाइम अबाउट द माई सिचुएशन। चलिए तो मैं चाहूँगा कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी इसके लिए सोचे, क्योंकि विकास तो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम कैमरा पर्सन कलीम कृषि के साथ वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, जोगिया।